आज मैं आप लोगों के साथ अपना आईलाइनर ट्यूटोरियल शेयर करूंगी कि मैं अपने जान जैसे बूथे पे कैसे आईलाइनर लगाती हूँ और अपनी भद्दी सी आईज को कैसे प्यारा बना लेती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे मेरा इंट्रो, क्योंकि मैंने ना उसको बहुत ज्यादा मेहनत से तैयार किया। पूरा देखना, स्किप नहीं करना, आई समझ। मुझे पता चलता आप लोग मुझे कहने वाले हो कि बाजी आपकी एक आंख निकी और एक आंख बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैंने कभी आप लोगों को ऐसी चीज़ बोली है नहीं ना। मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों हम लोग बात पे फोकस करने के बजाय इधर उधर की चीज़ों पे फोकस करने बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी फोकस के काबिल नहीं होती। वैसे देखा जाए आंख का मामला फोकस तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी यार टोटली नॉर्मल है, हर इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है। आपकी बाजी का ना बड़ी चालाकी से कहने का मतलब ये है कि मसला मेरी आंखों में नहीं है, मसला नेचुरल है। मुझे पता आप लोगों के दिल में सवाल है कि बाजी आपकी आंखें रियल हैं या नकली हैं या उधार किराए पे ली हुई हैं। तो मैं पहले बता दूं कि मेरी आंखों का रंग दरिंदों वाला बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आंखों का कलर बिल्कुल इंसानों वाला नॉर्मल ब्राउन कलर है। ये मैंने जनाब लेंसेज डाले हुए हैं। मुझे पता आपने इसका शेड भी पूछना है, तो इसका जो शेड है वो ग्रीन है। तो चलिए जनता अपने पॉइंट पे आते हैं। तो इससे रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा लड़कियों ने डीएम्स वगैरह किए थे, तो मैंने आपकी लाइफ में भी कहा था कि मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी आईज को कैसे क्रिएट करती हूँ। बहुत ज्यादा सिंपल टेक्निक है यार, आपको बस चाहिए एक अदद कंसीलर या फाउंडेशन जो भी आप लोग यूज करते हो, उसके अलावा मस्कारा और लाइनर। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का मल्टी यूज कंसीलर। सो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ओह माय गॉड यार, कहते हुए भी सेलिब्रिटी वर्ड्स आ रही है। एक दफा मेरे सब्सक्राइबर्स भी देख लो, मैंने किन्हें स्पॉन्सर देने। खैर बैक टू वर्क किस्सा कहानी, दुख तो कभी खत्म ही नहीं ना होने मेरी जिंदगी से। तो यार इसका जो शेड नंबर है वो है 00 और मेरी स्किन टोन के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट जाता है। आप लोग अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपना शेड लेना। उसके अलावा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग कंसीलर ही यूज करें, आप लोग फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर फाउंडेशन की जगह कंसीलर ही यूज करती हूँ। आई नो मैं यहाँ पे पॉजिटिव भी आने लगी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, खैर होता है चलता है दुनिया। और एक आंख में ऑलरेडी तैयार कर चुकी थी, वैसे मैंने उसको शूट किया था, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वहाँ से आपको ठीक से नजर नहीं आएगा, इसलिए मुझे अपनी दूसरी आंख रेडी करनी चाहिए और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे पता है बहुत ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग में सवाल आएगा यार ये आंख में फाउंडेशन और कंसीलर लगाने का क्या तुक बनता है। वो तुक ये बनता है कि जब आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी है ना, तो आपकी आंख इतनी ज्यादा शाइन करेगी ना, ऐसा लगेगा आपने कोई हाईलाइटर लगाया हुआ है या कोई आई शेडो लगाया हुआ है। अगर तो आप लोग बिगनर्स हो ना, तो आप लोग पेन आईलाइनर यूज करो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि पेन आईलाइनर बहुत ज्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू केक आईलाइनर। मैं तो यहाँ पे मिस रोज का केक आईलाइनर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रोफेशनल बनकर दिखाना चाह रही हूँ। तो मैं जब लाइनर लगाई थी तो मेरे पास बिल्कुल भी मिरर नहीं था, मैं मोबाइल में देख के लाइनर लगाई थी, बिल्कुल कैमरे में आंखें डाल के देख रही थी। और शुक्र है मैंने लेंस लगा लिए थे, क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम अंधी और मेरे जो लेंस है ये आई साइड के, इस वजह से मेरे लिए ईजी हो गया था लाइनर लगाना। लाइनर लगाने की टिप एंड ट्रिक मैं आपको सबसे अच्छी वाली ये दूंगी। जितनी मर्जी वीडियोस देख लो कि ऐसे लगाओ वैसे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना और अपने हाथ को बिल्कुल भी शेक नहीं होने देना। जब आप शेक नहीं ना हाथ को होने दोगे तब आप लाइनर बहुत अच्छा लगा लोगे। मैंने अंदाजा लगाया कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी तो चीजें आ जाती है यार, मेरी तो चीजें लब के धुई हुई पड़ी थी। बस फिर आपने एक लंबी सी टांग खींचनी है, सेम उस तरह जिस तरह हम लोग दूसरों के चोंचलों में टांगे अड़ाते रहते हैं, और इस टांग को हम लोग विंग का नाम दे देंगे। इसी तरह सेम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहेंगे, ताकि जो हमारा लाइनर है वो बिल्कुल घना काला काला लग जाए। और उसके बाद उसको खींच के बिल्कुल एक अगली साइड पे भी एक टांग निकाल देंगे, क्योंकि हमें टांगे उड़ाने का बहुत शौक है दूसरों के पंगों में। सो ये अपने दिल से तो बाजी प्रोफेशनल बनते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने तो बहुत ज्यादा परफेक्ट आईलाइनर लगाया, लेकिन मैंने तो मिरर के बगैर लगाया, इस वजह से मुझे तो लग रहा था काफी अच्छा लग गया। लेकिन जब मैंने अपनी दोनों आंखें देखी तो दूसरी आंख पिछली आंख से मैच ही नहीं थी कर रही, तो इस वजह से मैंने कहा यार अपने दूसरी आंख पे भी थोड़ा सा काम करते हैं और उसको भी थोड़ा सा मैच कर लेते हैं अपनी तीसरी आंख, सॉरी अपनी दूसरी आंख से। मैंने पहले लाइनर को दूसरे लाइनर से मैच कर लिया, ताकि वीडियो में आप लोगों को लाइनर परफेक्ट नजर आए। नहीं तो आप लोगों ने मेरा बिस्ती प्रोग्राम शुरू कर देना था कि वड्डी आई जिसको खुद नहीं आता लगाना और हमें सिखा रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिंग मोड पे आ गई थी, मैं ये दिखाना चाह रही थी कि यार कितना परफेक्ट मैंने लगा लिया है। तो मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ टेक्निक का मेगा लैश, और अगेन ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और फिर से मुझे सेलिब्रिटी वाइब्स आ गई। मजे के बाद ये मुझे ऐसा लगता है जो मस्कारा है ना वो आपकी आंखों की सारी केमी चेंज कर ले। तो आप पहले अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को मिक्स कर लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको साफ कर लो और फिर ही मस्कारा अप्लाई करो, और देखना आपका मस्कारा कितना जबरदस्त लगेगा। ये ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को वीडियोस में ना ही कैप्चर करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वियर्ड हरकतें करती हूँ और फिर मैं अपनी वियर्ड हरकतों पर खुद ही हंसने लग जाती हूँ। इस वजह से मैं परहेज करती हूँ ताकि मुझे लोग पागल का टैग ना दे दे। प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करना, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव करने का मकसद सिर्फ यही होता है जो मस्कारा है ना वो आपकी लैशेस पर लिपटा ना नजर आए, बिल्कुल आपकी लैश सेपरेट नजर आए और वॉल्यूम भी अच्छा है। मुझे पता है वैसे मैं इतनी समझदार दिखती तो नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत ऐसी वैसी हरकतें होती है ना मैं वो समझदारों वाली कर जाती हूँ। तो बस फिर मस्कारा अच्छे से अपनी अपर और लोअर लैशेस पे लगा लो, ताकि आपकी लैशेस पे वॉल्यूम आ जाए और आपकी आंख थोड़ी बहुत प्यारी तो लगे ना। फाइनली जी मस्कारा हमारा डन हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा मैं आप लोगों को अपनी लैशेस दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत फ्लेक्स करके दिखाती हूँ। तो फ्लेक्स करने के लिए मैंने कहा चलें जी अपने बाल खोलते हैं, लेकिन जब मैंने बाल खोले मैंने कहा यार ना ये तो नहीं अच्छा लग रहा। पहले ही मैं सही लग रही थी, फिर मैंने अपने बालों को सोचा कि मैं दोबारा बांध लेती हूँ, क्योंकि इस तरह मेरा फ्लेक्स अच्छा नहीं था जा रहा। तो जब मैंने अपने बालों को दोबारा बांधने की कोशिश की तो मेरा अनफॉर्चुनेटली पिछला हेयर स्टाइल भी खराब हो गया। हैंस प्रूफ्ड कभी भी आपको शौक़ नहीं होना चाहिए, जैसे आप लोग चल रहे हो आपको वैसे ही चलना चाहिए। यहाँ पे WWE लगी थी बालों के साथ। इसके साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी है।